नमस्कार दोस्तों। चलिए हम डिस्कस करते हैं निफ्टी के ट्रेंड के बारे में। और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट डे भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, लास्ट डे हम लोगों का जो डिस्कशन था कि चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं एक बेरिश रेक्टेंगल का साइन बन रहा है जो कि एक बुलिश साइन है। यहाँ पे लास्ट डे का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। जो फॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर जो है वो दो बार बेरिश रेक्टेंगल का साइन बना, एक बार इधर बना हुआ है जो 25 का मार्केट था, और वापस 29 को भी मार्केट ने लास्ट में क्या बनाया, बेरिश रेक्टेंगल बनाया था। जिसको ध्यान में रख करके हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था पहला कि मार्केट ब्रेकआउट दे करके अगर रिवर्स करके रेंज के अंदर आता है तो यहाँ से हम एक पुट साइड का रिस्क लेना चाहें तो लेकर के चल सकते हैं। हालांकि मार्केट काफी ज्यादा गैप अप ओपन हुआ और यहाँ से जब वापस प्राइस पलट करके रेंज के अंदर आया है, यहाँ से अगर हम पुट डायरेक्शन का रिस्क लेकर के चलते तो बहुत ही अच्छा टारगेट अपने को मिल जाता। चलिए, ये हुई पास्ट की बातें। हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज की मार्केट के अंदर हमें किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रख करके चलना है, साथ में कौन कौन से ऐसे की लेवल हैं जिसे हमें मॉनिटर करते हुए चलना है। जैसा कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं डेटा के ऊपर, एफआईए ने किस साइड के कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं, डीआई ने किस साइड के कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट ट्रेंड को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट आज का सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है। अगर आज के डेटा की हम बात करके चले तो आज मैक्सिमम बड़े प्लेयर ने दोनों साइड के कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ किया है। मीन अगर हम देख करके चले तो लास्ट डे जो था वो मंथली एक्सपायरी था, और मंथली एक्सपायरी के डे पे जो है वो दोनों साइड के कॉन्ट्रैक्ट अच्छे खासे स्क्वायर ऑफ हुए दिख रहे हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट कैरी करता हुआ बड़ा प्लेयर किसी साइड का नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसे कंडीशन में सिर्फ हमारे पास एक ऑप्शन बच जाता है कि प्राइस एक्शन को ध्यान में रख करके हम मार्केट ट्रेंड को प्रेडिक्ट करके चलें। तो यदि हम रिसेंट प्राइस एक्शन को ध्यान में दें तो दो से तीन चीजें आपको ध्यान में रख करके चलने की जरूरत है। सबसे पहला, अगर लास्ट डे की मार्केट को ही हम गौर करके चले तो हम क्या देख रहे हैं, मार्केट ने इधर कहीं पहला बॉटम बनाया और मार्केट दूसरा बॉटम बना करके रिवर्सल ले रहा था। पहला, ये चीजें आपको ध्यान में रख करके चलनी है। दूसरा पॉइंट, जहां से भी मार्केट रिवर्सल लेता हुआ नजर आ रहा है, ये साइकोलॉजिकली एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है। मैं थोड़ा सा चार्ट को अगर मिनिमाइज करूं, यहां से आप देख सकते हैं। अगर मैं चार्ट को मिनिमाइज करता हूं तो यहां से आप मॉनिटर कर सकते हैं कि ये वाला जोन जो मार्केट का है ये साइकोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग जोन है। यहां से मार्केट ने कई बार क्या किया है, रिवर्सल दिखाया है। जब भी प्राइस इस जोन के आसपास आता है यहां से बाउंस बैक करते हुए अपने को प्राइस नजर आता है। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूं ताकि एक लेवल हमारे माइंड के अंदर रहे कि अगर हमें प्लान भी करना है तो किस लेवल के ऊपर हम प्लान करके चल सकते हैं। तो यहां से ध्यान दे करके चलिएगा। ये जो मार्केट का 23,863 का जो जोन है, इस जोन के आसपास से मार्केट ने मैक्सिमम टाइम रिवर्सल दिखाया। ये रिवर्सल आपको मई के अंदर भी देखने को मिला था। इसी जोन पे मई में ही मार्केट ने क्या लिया है, रेसिस्टेंस अच्छा खासा लिया है। और जून की अगर हम बात करके चले तो जून में कंटिन्यूसली मार्केट ने इस जोन के आसपास जो है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिखाया है। तो इस लेवल को आज के मार्केट के अंदर अपने को ध्यान में देकर के चलना है। अगर मार्केट 864-63 के जोन के नीचे सस्टेन करता है, देन एक क्विक सेल ऑफ अपने को मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि डेटा आज का क्लियर नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट ट्रेंड बताना, जैसे मैं रोजाना के वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि अगर हमें ट्रेड लेना हो तो कॉल डायरेक्शन के अंदर जाना चाहिए, पुट डायरेक्शन के अंदर जाना चाहिए, वो बताना आज थोड़ा सा टफ है। क्योंकि मैं टोटली डेटा को फॉलो करने वाला ट्रेडर हूं, जिस तरीके का डेटा रहता है मैं वैसा ट्रेड प्लान करके चलता हूं। तो आज की कंडीशन में अगर हम देख करके चले तो 864 का जोन जो है वो बहुत ही तगड़ा वाला सपोर्ट जोन है, और ऐसे कंडीशन में अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है तो एक छोटा सा रिस्क हम यहाँ से पुट डायरेक्शन का लेकर के चलते सकते हैं। बट एक चीज ध्यान में रख करके चलिएगा, इस तरीके का जब भी कोई साइकोलॉजिकल जोन मार्केट के अंदर आता है तो वहां से एक हायर पॉसिबिलिटी क्या हो जाता है, पॉसिबल है मार्केट एक बार आपको इस जोन पे ब्रेकडाउन दिखाए। इस कंडीशन को ट्रेड के टाइम पे आपको ध्यान में रख करके चलने की जरूरत है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्लॉट कर देता हूँ। पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से आपको इस जोन पे 864 के जोन पे क्या दिखाए, ब्रेकडाउन दिखाए, जहां पे कैंडल की क्लोजिंग जो है वो लाइन के नीचे है। तो हमें सडन ट्रेड से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे जोन के आसपास जो है मैक्सिमम मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करता है। अब यहां से अगर नेक्स्ट कैंडल हमें नजर आता है कि वापस से पलट करके रेंज के अंदर आ गया, यानी एक ग्रीन कैंडल बना जो वापस इस जोन के ऊपर आ गया है, तो यहां से हम सेल डायरेक्शन की तरफ सोचने की बजाय हम कहां सोचना शुरू कर देंगे, बाय डायरेक्शन के रिस्क लेने का हम सोचना शुरू कर देंगे। तो इस फैक्टर को ट्रेड के टाइम पे अवश्य ध्यान में रख करके चलिएगा, ये काफी ज्यादा आज की कंडीशन में हेल्पफुल होगा।
अगर ब्रेकडाउन मार्केट देता है, ब्रेकडाउन के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल सडन रिवर्सल के साथ ऊपर आ जाता है, ऐसे कंडीशन में वहां से हायर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट के अंदर बायर जो है वो स्ट्रेंथ के अंदर है और सिर्फ सेलर ने ट्रैप करने के लिए ब्रेकडाउन दिया है। तो यहाँ से एक बहुत ही तगड़ा वाला रिवर्सल अपन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, जहां से 150 से 200 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम अपन देख सकते हैं। दूसरा, अगर हम जोन की बात करके चले, पहला तो 23,864 का है, जिसे ट्रेड के टाइम पे हमें ध्यान में रख करके चलने की जरूरत है। दूसरा लेवल यहां से आप देख सकते हैं, ये वाला जोन जो मार्केट के अंदर है, ये भी साइकोलॉजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है, जो 23,926 का जोन है। 23,926 के जोन पे भी हम क्या देख सकते हैं, मार्केट ने बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट इधर दिखाया था, यहाँ पे भी मार्केट ने बहुत तगड़ा वाला रेसिस्टेंस दिखाया, फिर मार्केट ने बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट दिखाया, वापिस से मार्केट ने बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट दिखाया। बट यहाँ से 23,926 का जो जोन है, इसको एक बफर जोन की तरह हम लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि जस्ट ऊपर हमें क्या नजर आ रहा है, मार्केट का एक और साइकोलॉजिकल पॉइंट नजर आ रहा है। अगर यहां से मार्केट ऊपर की तरफ में मूव करता है तो उसका लिमिटेशन कहां पे है, 23,970 के आसपास का है। हाँ, अगर 23,970 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है, राउंड फिगर में आप 24,000 का जोन रखिएगा, 20-30 पॉइंट का जो है वो मार्जिन निफ्टी के चार्ट पे हमेशा से रहता है। 24,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलने की कोशिश करता है या निकलता है, क्लोजिंग देता है, देन आफ्टर हम एक क्लियर कट ट्रेंड रिवर्सल का साइन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट हैं आज के मार्केट के अंदर। बॉटम लेवल पे 23,864 का, 23,926 का और 23,970 का। इस जोन को ध्यान में रख करके जिस तरीके से रिवर्सल के ट्रेड मार्केट के अंदर आते हैं और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के ट्रेड मार्केट के अंदर होते हैं, उस तरीके का एक छोटा सा रिस्क आज की मार्केट के अंदर हम लेकर के चल सकते हैं। तो ये है आज के कुछ ट्रेड सिनेरियो जिसे हमने ध्यान में रख करके चलना है। दूसरा, अगर एक और चीज आप ध्यान में रखना चाहें तो रख सकते हैं, साइकोलॉजिकली मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, मार्केट ने फर्स्ट बॉटम बनाया था 24 जून के आसपास और मार्केट ऊपर की तरफ गया, वापस मार्केट दूसरा बॉटम बना रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये वाला जो अगर ट्रेड कंडीशन मीट होता है, जहां पे मार्केट फेक ब्रेकडाउन देता है और वापस से सडन रिवर्सल दिखाता है, तो ये बहुत ही तगड़ा पॉइंट है और यहां से एक अच्छी खासी रैली अपन एक्सपेक्ट करके मार्केट के अंदर चल सकते हैं। तो ट्रेड करने वाला ये सबसे बेस्ट जोन है, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपने को अच्छा मिलेगा। अपर जोन से ब्रेकआउट भी होता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 1:1 का मिलेगा, जिसको आइडियली मार्केट के अंदर सही नहीं माना जाता है। तो ये है आज के कुछ ट्रेड कंडीशन। उम्मीद है जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। जानकारी अगर आपके लिए फ्रूटफुल है तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। फिलहाल करते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।